हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदा यमुना तीरवनचारी, यमुना यमुना तीरवनचारी, यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन जना यमुना तीरवनचारी, यमुना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे, जय कृष्ण चंद्र राधे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरु। राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यत्कृपा तमहं वन्दे श्री। तो आज से हमारे वैष्णव कैलेंडर के अनुसार दामोदर मास का प्रारंभ हो रहा है। और जैसे कि कल हमने कहा था कि हम हर रोज़ सुबह पौना घंटा 1 घंटे के लिए हम दामोदर अष्टकम की कथा करेंगे और दीपदान भी करेंगे। तो आइए हम एक संक्षेप में कथा को शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा था हम लोग हर रोज़ एक लाइन पर चर्चा करेंगे दामोदर अष्टकम की। तो ये जो कार्तिक मास है, इस कार्तिक मास का जो वैष्णव नाम है वो दामोदर मास, ऐसा नाम है। कार्तिक जनसाधारण के लिए लोग कहते हैं, जनसाधारण लोग कहते हैं, लेकिन वैष्णव के लिए ये दामोदर मास कहलाया जाता है। और दामोदर का मतलब होता है, जब हम दामोदर शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमको भगवान के उखल लीला बंधन की, उखल बंधन लीला का स्मरण हो आता है। और इसी के लिए क्योंकि भगवान की ये लीला इस महीने में हुई थी, इसलिए इस मास का या इस महीने का नाम भी दामोदर मास ऐसे दिया गया है। अब ये भगवान की इस लीला की ये विशेषता है कि दूसरों को मुक्त करने के लिए भगवान खुद बन गए। दूसरों को मुक्त करने के लिए ये कहिए, या अपने भक्तों को मुक्त करने के लिए भगवान स्वयं बन गए। इस पूरे लीला में भगवान का जो भक्त वत्सलता गुण है, वो गुण हमको दिखाई देता है। अनेक आचार्यों ने, संतों ने और कई शास्त्रों में इस लीला का वर्णन हुआ है, दामोदर लीला का। उन्हीं में से एक जो सत्यव्रत मुनि है, उन सत्यव्रत मुनि ने भी अपने दामोदर अष्टकम में 8 कड़ियों में भगवान की इस लीला का वर्णन किया है। तो आज से हम उसी दामोदर अष्टकम को समझने का प्रयास करेंगे। इस कार्तिक महीने में सुबह शाम दामोदर अष्टकम को गाना चाहिए। केवल दामोदर अष्टकम नहीं, कई मंदिरों में गोपी गीत भी गाया जाता है, दामोदर अष्टकम भी गाया जाता है, और अच्युत अष्टकम भी गाया जाता है। और ऐसे कुछ विशेष जो अष्टकम हैं वो इस दामोदर के महीने में गाए जाते हैं, जिससे कि भगवान प्रसन्न होते हैं। और गाने के साथ साथ भगवान को दीप भी अर्पण करना चाहिए। विशेष रूप से जो यशोदा दामोदर हैं, उनको हमें दीप भी अर्पण करना चाहिए। तो जो पहली कड़ी है दामोदर अष्टकम की, नमामीश्वरम सच्चिद आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियोलु कलाद्धावमानम परामृष्टमत्यं ततो नृत्य गोप्या। तो यह जो पहली लाइन है दामोदर अष्टकम की, नमामि ईश्वरम, एक मिनट हम इसको देखते हैं। 77 नमामीश्वरम। अब ये जो पहला शब्द हम लोग गाते हैं, नमामि ईश्वरम, तो सत्यव्रत मुनि
सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को या दामोदर जी को नमन करते हैं। अब ये जो नमामि शब्द है, ये नमामि शब्द का मतलब क्या है? देखिए, जब हम गाते हैं ना, तो सिर्फ कंठ से नहीं गाना चाहिए, बल्कि उसको अर्थ समझकर उसको गाना चाहिए। और जो भाव उस भजन का है, कीर्तन का है, उसको भी हमको समझना चाहिए और उसको समझते हुए हमको गाना चाहिए। तब उस भजन का रियलाइजेशन, साक्षात्कार हम कर पाते हैं। तो जो नमामि शब्द का प्रयोग हुआ है, इस शब्द के द्वारा सत्यव्रत मुनि जो है वो भगवान की शरण ले रहे हैं। जैसे हम किसी को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक प्रकार से हम उनको शरणागति होते हैं। अगर उनके प्रति का वो भाव हम में नहीं तो फिर हम किसी को नमस्कार नहीं करेंगे। लेकिन सत्यव्रत मुनि जब कहते हैं नमामि, पहले ही शब्द में कहते हैं कि नमामि, और नमामि शब्द के माध्यम से सत्यव्रत मुनि भगवान की शरण ले रहे हैं, और शरण भी ले रहे हैं और साथ ही साथ शरण लेकर नमन कर रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं। अब क्यों भगवान को शरण लेना चाहिए? गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम भज। समस्त प्रकार के धर्मों का त्याग करो और मुझ अकेले को शरण में आओ, ऐसे भगवान बताते हैं। तो जीव का पहला कर्तव्य क्या है? भगवान की शरणागति, भगवान को नमन करना। इसलिए गीता में भी भगवान कहते हैं ना, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, नमन करो। क्योंकि नमस्कार करना, प्रणाम करना, ये शरणागति की शुरुआत मानी जाती है, यह शरणागति का एक लक्षण माना जाता है। इसलिए यहाँ पर सत्यव्रत मुनि पहले ही शब्द में कह रहे हैं कि नमामि। अब नमन कर रहे हैं। अब जब नमन करते हैं, शरणागति लेते हैं, और उसके पश्चात जो कुछ भी कार्य हम करते हैं, तब उसको भक्ति कहा जाता है। यदि हमारी शरणागति नहीं है, यदि हमारा नमन का भाव नहीं है, और ऐसे भाव की अवस्था में हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, उसे भक्ति नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जहाँ पर शरणागति है, जहाँ पर नमन है, वहीं पर भक्ति है। इसीलिए सत्यव्रत मुनि इस नमामि शब्द से बहुत बड़ी चीज़ हमको समझा रहे हैं कि हमको नित्य भगवान की शरण लेकर उनसे आशीर्वाद की याचना करते हुए उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए, तभी उसे भक्ति कहा जाता है या कहा जा सकता है। फिर अब शरणागति या जो भक्ति है, वो हमारी 9 विधियों में से किसी भी एक विधि का हम अंगीकार कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, और हम शरण लेकर उसको कर सकते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम आदि किसी भी एक विधि को स्वीकार करके हम शरण ले सकते हैं। और जब हम शरण लेते हैं किसी भी एक विधि का, हमारी विधि क्या है? हम लोग किस विधि का पालन करते हैं? कोई बता सकेगा? हम लोग किस विधि का पालन करते हैं? ठीक है, और किस विधि का हम लोग पालन करते हैं? हमारी जो पद्धति है वो किस विधि पर निर्भर करती है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, किस विधि पर? हम लोग किस विधि पर ज़्यादा जोर देते हैं? राइट। हम गौड़ीय संप्रदाय में अधिक से अधिक हमारा विधि जिस पर हम जोर देते हैं, वो श्रवण पर जोर ज़्यादा देते हैं हम लोग, और उसके पश्चात कीर्तन। ये 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। और
जब इस भाव से हम भगवान का शरण लेते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ये शरणागति है। और जब ऐसी शरणागति ली जाती है तो जीवन में कितने भी कठिन से कठिन प्रसंग क्यों ना हो, कार्य क्यों ना हो, वो सहज ही सफल हो जाते हैं। ये शरणागति की विशेषता है। अब एक बात तो हुई कि सत्यव्रत मुनि बताए कि नमामि, हमको शरण लेना चाहिए, मैं नमस्कार करता हूँ, शरण लेता हूँ। लेकिन अब शरण किसकी लेनी है, वो बात आगे बताई गई है। नमामि ईश्वरम, नमामि किसको? ईश्वर को, अन्य किसी को नहीं। अब ईश्वरम कौन? वहाँ पर केवल ईश्वर नहीं कहा गया है, ईश्वरम, यानी ये थोड़ा सा अनेक वचन के स्वरूप का शब्द है। ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ब्रह्मा जी हमको बताते हैं। तो फिर हमको शरणागति किसकी लेनी चाहिए? ईश्वर यानी भगवान श्री कृष्ण की। तो सत्यव्रत मुनि हमको बताते हैं कि नमन या शरणागति जो है हमारी, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए होनी चाहिए, उनके प्रति होनी चाहिए। भगवान जो है अपना सारा जो कार्य है वो अपने शक्ति के माध्यम से करते हैं, शक्ति के द्वारा करते हैं। केवल इच्छा मात्र वो करते हैं, उनके कार्य हो जाते हैं। इसीलिए वो परम ईश्वर है। अब देखिए, शास्त्रों में ईश्वर शब्द के 3 मतलब बताए गए। सबसे पहला मतलब है कि सर्वशक्तिमान, जो सर्वशक्तिमान है उन्हें ईश्वर कहा जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान के जितने शक्तिमान कोई देवता भी नहीं, इंसानों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी देवता भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु जितने शक्तिशाली या शक्तिमान नहीं है। इसी महीने में हम देखते भगवान ने अपने इस छोटी उंगली पर गोवर्धन उठाया। उम्र क्या थी भगवान की? गोवर्धन जब उठाया तो भगवान की उम्र क्या थी? 7 साल। 7 साल भगवान, 7 साल की उम्र में उन्होंने गोवर्धन उठाया। रासलीला जब करी तब उम्र क्या थी? 7। इसी महीने में हुई वो सारी लीलाएं, 7। तो अभी देखिए, इसके लिए भगवान को कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा। इतना बड़ा गोवर्धन भगवान ने केवल अपने एक उंगली पर उठा दिया। सबसे अधिक शक्तिमान भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, उनके सिवा दूसरे कोई नहीं है। अब हम भगवान का गुणगान करते हैं। पूरे कार्तिक में हम लोग भगवान की कथा सुनेंगे और कथाओं का गुणगान भी करेंगे। कोई करेगा, कोई सुनेगा। लेकिन भगवान का गुणगान करने के लिए हमको जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति कहाँ से मिलती है? पता है किसको? भगवान का गुणगान करने के लिए शक्ति कहाँ से मिलती है? भगवान का गुणगान करने के लिए शक्ति कहाँ से मिलती है? ठीक है, वो तो है, ठीक है, हाँ, वो भी ठीक है। भगवान का यदि गुणगान करना है तो उसके लिए शक्ति भी हमको कौन देता है? भगवान ही देते हैं, तभी हम गुणगान कर पाएंगे। इधर से भगवान अगर निकल गए तो बात खत्म। आप सुन रहे हैं, हम लोग सुनने की शक्ति हम में है। वो शक्ति भी हमको कौन देता है? भगवान ही देते। अगर भगवान नहीं रहे वहाँ पर, उनका अंश नहीं रहा यहाँ पर, तो सुनने की शक्ति भी खत्म हो गई। तो इसी दृष्टि से भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहा जाता है। और सर्वशक्तिमान केवल कृष्ण है, इसीलिए कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। नमामि ईश्वरम।
अब ईश्वर शब्द का दूसरा मतलब है कि जगत के नाथ। ईश्वर मतलब जगदैक नाथा, ऐसे कहा जाता है कि जगत के नाथ। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जो ये दावा कर सकेगा कि मैं सारे जगत का नाथ हूँ। कोई किसी बंगले का हो सकता है, 2-4 एकड़ का हो सकता है, 100 एकड़ का हो सकता है, लेकिन तीनों लोकों का मैं मालिक हूँ, जगत का मैं मालिक हूँ, ऐसे कोई नहीं कह सकता। वो केवल भगवान ही है। इसीलिए उनको कहा जाता है जगत के नाथ। और हे प्रभु, हे कृष्ण, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हो, इसीलिए नमामीश्वरम, मैं आपकी शरण में आता हूँ। आप जगत के नाथ हो हे प्रभु, इसीलिए नमामीश्वरम, हे कृष्ण, मैं आपकी शरण आता हूँ। तीसरा मतलब शास्त्र बताते हैं ईश्वर शब्द का कि स्वामी। भगवान हर वस्तु के मूल स्वामी हैं। हर वस्तु के मूल स्वामी भगवान हैं। हमारे घर के स्वामी आज हम हैं, कल कौन होगा? हमारे बच्चे हो गए। हमारे पहले कौन था? हमारे पिताजी थे। इस दुनिया में किसी भी चीज़ के हम लोग मूल मालिक नहीं हैं और ना कभी हो सकते। लेकिन भगवान इस जगत के प्रत्येक वस्तु के, ब्रह्मांड के तीनों लोकों के मूल स्वामी हैं। इसीलिए नमामीश्वरम, हे कृष्ण, मैं आपकी शरण आता हूँ, आपको नमन करता हूँ। देखिए कितना सुंदर भाव से सत्यव्रत मुनि बताते हैं। और ये जो सारा भाष्य है ना, ये सारा भाष्य जीव गोस्वामी जी ने अपनी टीका में लिखा है। ये हम लोग ऐसे ही कल्पना विलास नहीं कर रहे। हमारे जो आचार्य है जीव गोस्वामी, उन्होंने इसको समझाया है। तो नमामि ईश्वरम हो गया। अब भगवान सभी चीज़ के मूल स्वामी हैं, तो फिर भगवान को छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं? हम कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए भगवान को भूल सकते हैं माया के प्रभाव के कारण, लेकिन हम हमेशा के लिए भगवान को छोड़ के या भूल के नहीं जा सकते। कभी न कभी पुनः हमको भगवान के पास आना ही है, तो फिर आज ही क्यों नहीं? तो हे प्रभु, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ? जाऊँगा तो भी कितने दिन जाऊँगा? तो इसीलिए हे प्रभु, नमामि ईश्वरम, मैं आपकी ही शरण में आता हूँ, आपका मैं भक्त हूँ, आपका दास हूँ। ये सत्यव्रत मुनि इसके पीछे भाव व्यक्त करते हैं। अब जो लाइन का आखिरी शब्द है, नमामि ईश्वरम सच्चिद आनंद रूपम। देखिए, सत चित आनंद रूपम। अभी नमामि, मैं शरण आता हूँ। किसको शरण आता हूँ? भगवान कृष्ण को शरण आता हूँ। लेकिन शरण क्यों आता हूँ? क्या कारण है? क्यों शरण आना है मुझे भगवान के? वो भगवान कैसे है? अब इसका वर्णन सत चित आनंद इस शब्द के साथ सत्यव्रत मुनि करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जिनको मैं शरण जा रहा हूँ वो कैसे है? सत मतलब शाश्वत है, चित मतलब पूर्ण ज्ञानमय है, आनंद मतलब पूर्ण आनंदमय है। ऐसे भगवान को मैं शरण जाता हूँ, शरण आ रहा हूँ। अब ये एक शब्द का प्रयोग करके सत्यव्रत मुनि इस बात को भी बता रहे हैं कि भगवान का अपना रूप है। सच्चित आनंद, आखिरी शब्द क्या है? रूपम। अरूपम नहीं, रूपम मतलब भगवान का आकार है, भगवान साकार है, सच्चित आनंद स्वरूप भगवान है। ये सत्यव्रत मुनि हमको बता रहे हैं। अब देखिए, कई जगह शास्त्रों में भगवान को अरूप भी कहा जाता है या भगवान को निराकार भी कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? आचार्य लोग हमको समझाते हैं, हमारे आचार्य, कि निराकार या अरूप का मतलब है जिसको भौतिक रूप नहीं है। हमारा रूप कैसे है? भौतिक है। घुटना दर्द करता है, सर दर्द करता है, बुखार आता है, थक जाते हैं, सर्दी खांसी होती है। तो ये सारा जो शरीर है, हमारा जो रूप है, वो भौतिक है, क्योंकि वो तकलीफ देने वाला है और इस भौतिक जगत के तत्वों से ही बना है, पंच तत्वों से ही बना है।
लेकिन भगवान का जो रूप या स्वरूप है वो ऐसे भौतिक वस्तुओं से, तत्वों से नहीं बना हुआ है, इसीलिए उनको अरूप भी कहा जाता है कि भगवान का रूप नहीं है। मतलब कैसे? उनका भौतिक रूप नहीं है, बल्कि वो आध्यात्मिक रूप है। भगवान के घुटने दर्द करते हैं? प्रभु जी हमने तो नहीं देखा। कोई कह सकता है? भगवान जब कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहे थे तब उनका उम्र कितना था? हाँ, 125 से ज़्यादा। उस समय भगवान को बेटे, पोते, परपोते इतने सारे थे, लेकिन रथ चलाते हुए भगवान कभी बैठे कि अर्जुन थोड़ा मैं थक गया हूँ, थोड़ा मुझे आराम करने दो। ये क्या दिखाता है कि इस उम्र में देखो, हम 40-50 हो गया तो 2 घंटा ड्राइविंग करते तो हम लोग तुरंत सीट से उठकर बाहर आ जाते, लेकिन भगवान 18 दिन कंटिन्यू 12-12 घंटा भगवान ड्राइविंग का जॉब कर रहे थे। इसका मतलब उनका जो शरीर है वो दिव्य है, उनका रूप जो है सच्चिदानंदमय है, भौतिक नहीं है, इसीलिए उनको अरूप भी कहा जाता है। अरूप का मतलब ये नहीं कि उनको रूप ही नहीं है, वो निराकार है, नहीं, बल्कि उनका भौतिक रूप नहीं है। तो ऐसे भगवान को मैं शरण जाता हूँ, ऐसे सत्यव्रत मुनि कहते हैं। तब जो दूसरा लाइन है, लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम, उस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे, ठीक इसी समय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम दामोदर अष्टकम गाएंगे, दीप अर्पण करेंगे, हमारा कार्यक्रम फिर समाप्त होगा। एक लाईन आज झाली, असे बरोबर 30 दिवस 30 लाईन आपण घेणार। हां, ऑनलाईन सुविधा आहे की आपल्याला? हां, मग नंतर यूट्यूबवर बघू शकता तुम्ही। तो हम लोग गाएंगे अभी दामोदर अष्टकम। किसी को वैष्णव गीत चाहिए तो ले लो। बोलो श्री यशोदा दामोदर भगवान की। नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामि। यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्टमत्यं ततो धृतगोप्यां परामृष्टमत्यं ततो धृतगोप्यां यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्टमत्यं ततो धृतगोप्यां परामृष्टमत्यं ततो धृतगोप्यां युदन्तमुहुर्नेत्रयुग्ममृजङ्कां कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम् कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रिरेखाङ्गकण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम् स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम् मुहुश्वासकं पात्रिरेखाङ्गकण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम्
लीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् सघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शताव्रति वन्दे पुनः प्रेमतस्तं शताव्रति वन्दे तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शताव्रति वन्दे तदीयेषु पुनः प्रेमतस्तं शताव्रति वन्दे परं देवं मोक्षं न मोक्षवधिं मां न चान्यं विनेहं वरेशदपि चान्यं विनेहं वरेशदपि इदं तेव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्ता किमन्ये इदं ते विरास्ता किमन्ये इदं तेव पुरनाथ गोपालबालं सदा विरास्ता किमन्ये सदा मे मनस्या विरास्ता किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीलैः तं कुन्तलैः स्निग्धरक्तस्य गोप्याम् इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीलैः तं कुन्तलैः स्निग्धरक्तस्य गोप्याम् मोहशुम्भितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभे मलं लक्षलाभे मोहशुम्भितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नां नमो प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नां कृपादृष्टिविष्ट्यातिदिनं बतानु विहानेश मामेज्ञ मे दक्षिदृश्या कृपा विहानेश मामेज्ञ मे दक्षिदृश्या कृपादृष्टिविष्ट्यातिदिनं बतानु विहानेश मामेज्ञ मे दक्षिदृश्या विहानेश मामेज्ञ मे दक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वा त्वया मोचितो भक्तिभजो कृतौ च त्वया मोचितो भक्तिभजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ मोक्षे ग्रहो मे दामोदरे तथा मोक्षे ग्रहो मे दामोदरे
दामोदरे तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मे दामोदरे तथा दामोदरे नमस्तेस्तु दाम्नेस्तु दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो देव नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे
बोलो श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री सत्यव्रत मुनि की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।